जालिम वक्त की लपेट में आए ये लोग जीत की लगन में मगन तो रहते हैं, लेकिन हार की आगोश में रहकर। इन नन्ही आंखों के बड़े ख्वाब साहिल समंदर पे पड़ी रेत की तरह लावारिस रहते हैं। माई, जो कि आंखों से नाबीना और 2 बच्चों की माँ है, गंदगी और आलूदा माहौल में रहकर बहुत सी बीमारियों के जाल में जकड़े हुए हैं। ना तो काम करने के लायक है और ना ही बच्चों का ध्यान रखने के। 2 बच्चे ने मेरे तिगे, एक बेटी एक बेटा है। मैं शुगर दी मरीज अखां ते पै गई दी, 2 अखां तो नहीं नजर आंदा। इनके शोहर हवा से भरे गुब्बारे सड़कों पर बेचते हैं। गुब्बारों में हवा भर भर कर सांस की बीमारी में मुब्तला है। दिन में जो 4 पैसे कमाते हैं उससे बस घर का चूल्हा ही जलता है। बच्चों की परवरिश और बीवी की मुहताजी का जिम्मा इन्हीं के हाथ में है। मियाँ मेरा गुब्बारे बेचदा है, 2 वक्त दी रोटी नहीं पूरी हुंदी, दवाई कित्थों पूरी करनी। बाजारू दुध पींदी बच्ची मेरी, 200 ਦਾ 250 ਦਾ पैकेट आंदा है धीए, मैं कित्थों रोज दा लैके आवां। ये कहानी है ऐसे मुआशरे की जहां मुल्क के हुक्मरान अपनी दौलत में इजाफे के लिए मगन हैं और गरीब लोग रोटी के लिए दिन रात तरसते रहते हैं। जिल्लतों के मारे ये लोग महीने में कुछ ऐसे दिन भी गुजारते हैं जब उन्हें रोटी देखने को नहीं मिलती, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो बिस्तरे च इस तरह ही पई रहनी, रात दा तू यकीन कर मेरी धी रोटी नहीं मूँह ते रख के वेखी कि रोटी हुंदी कि शै। कोल गुंजाइश हुंदी मैं दवाई लियांदी, मैं खाना खांदी, मैं उठ के बहंदी, ते जिदा पुत्रा मेरे कोल है ही कुछ नहीं गा, मैं करा कि किधर जावां। पत्थरी मेरे गुर्दे च, इन्नी गुंजाइश नहीं कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड लवा के मैं दोबारा पता कर सकां कि मेरी ये बीमारी घटी है या नहीं। समझ आई है, एक कला कमाण वाला ते पुत्रा 2 बच्चे ते एक मैनू कल्ले नू सांभण वाला। अज कल दे दौर च कोई भैन भरा माँ प्यो किसे दा किसे नू नहीं पुछदा। बेसिकली जो है वो जो स्लम एरियाज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मसला हमें आता है पानी का। जो पानी का जो मसला है, मेन इशू जो है वो पानी के साथ बनता है उनको। नंबर 1 ऐसे पेशेंट जो हैं उनको उनमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, इसके अलावा जो है पानी का जो इशू है उससे हमारे पास हेपेटाइटिस A और E की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। और इसके अलावा माल न्यूट्रिशन ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन है। तीसरी चीज़ इनके अंदर है कि इनके अंदर प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं की जाती। जब प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं की जाती है तो हमारा तो एरिया वैसे ही रिमोट एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब की जो ये बीमारियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अफेक्ट कर रही हैं इन एरियाज़ को। इन खाना बदोश लोगों में से काफ़ी मेहनत कश होते हैं, अपने हाथ से बनी मुख्तलिफ अशिया बेचते हैं जिससे इनका हुनर और ज़मीर दोनों जिंदा रहते हैं। इस बदहाली और लाचारपन की वजह माशरे को तकसीम करने वाले वो अनासिर हैं जो अपनी अना की बका की खातिर इन बेमुकाम कल लिए को खुद से अलग कर देते हैं। ऐसे लाहौर दे विच विच ही मेरी धी घूमी फिरने, इत्थों LD वाले ठा देन, कदी मियाँ पलाजे, कदी यार रसूलपुरे दी परली साइड ते, कदी मियाँ पलाजे दी परली साइड ते, कदी इधर कच्ची कोठी वाल नूं निकल जाईदा है, कदी रेवंड वाल नूं निकल जाईदा है कि एक ठिकाना होवे ना मेरी धी ते असीं भी बह जाइए। ख्वाहिशात की जद में आकर जहां नफ्स का गला घोंटना चाहिए वहां ये अपने ज़मीर को दफन कर देते हैं, और जहां खुदा से मांगना चाहिए वहां खुदा का नाम लेकर लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। साडे भी बच्चे पढ़न लिखन, चलो माँ प्यो तो नहीं पढ़ लिख सकिया, औलाद साडी पढ़े, कल नूं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है, चलो कोई 2 कलमे तो पढ़न वाले को होणगे ना। जो इश्यूज़ हैं प्रेगनेंसी के,
नंबर 1 इन एरियाज़ के अंदर जो प्रेगनेंसीज़ के प्रॉपर तरीके से ना तो वर्कअप किया जाता है, ना ही फॉलोअप किया जाता है, ना ही इन जो मदर्स होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से वैक्सीन दी जाती है, जिसकी वजह ये बनती है कि जो बेबी है उसको जो है वो डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ना ही ये लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना फॉलोअप करवाते हैं। उससे ये होता है कि जो बेबी और जो मदर दोनों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा मसला जो है वो हर टाइम रहता है। फिर वो प्रॉपर हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सकते, तो जिसकी वजह से माँ और बेटा या जो भी बच्चा है उसकी जान को जो है वो ख़तरा लाहक रहता है। फिर जब जो है वो पैदाइश के बाद जो प्रॉपर तरीके से उनकी वैक्सीनेशन होनी होती है वो भी नहीं होती, इससे बच्चे जो हैं वो प्रोन होते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं उनको डिजीज़ हो सकती हैं। मदर के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो है वो लोकल लेवल पे उनको डील किया जाता है। उस दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं तब उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, अदरवाइज़ वो जो है वहीं पे डील किए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात काफ़ी देर हो जाती है, जिसमें जो है वो बीपी का बढ़ जाना या दौरान जो है वो ज़चगी उनको कोई मसला बन जाता है, फिट्स हो जाते हैं या फिर ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो ये काफ़ी मसाइल जो हैं इस्लामिया के अंदर देखे जाते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਲਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਲਿਖਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।